नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाल ही में पौने 3 लाख यानी कि 2.75 लाख टेलीफोन नंबर्स को ब्लॉक कर दिया गया है कंपनी के द्वारा। ऐसा क्यों हुआ है और कंपनीज ऐसा काम क्यों कर रही हैं, इसके पीछे का रीज़न हम सभी को समझना होगा और पूरे के पूरे मामले को जानना होगा। हालांकि इस मामले में आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी राहत की स्थिति भी छुपी हुई है, क्योंकि आप सभी लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा अवांछित कॉल से परेशान है। यानी कि आप दिन भर अपना फ़ोन तो रखे हुए हैं अपने परिचितों से बात करने के लिए, अपने मित्रों से बात करने के लिए, अपने परिवार से बात करने के लिए, लेकिन दिन भर बिना मतलब की कॉल्स आती रहती हैं जिस पर आपका ध्यान बार बार जाता है। तो इसी दिशा में यह निर्णय लिया गया है। ज़रूरी है कि पूरे मामले को अच्छे से समझ लिया जाए। तो फिलहाल हमारी जो न्यूज़ है वो क्या कह रही है कि हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको हम लोग ट्राई कहते हैं, दूरसंचार कंपनियों के 2.75 लाख टेलीफोन नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं। तो बड़ी न्यूज़ है अपने आप में, बहुत सारे टेलीफोन नंबर एक साथ में ब्लॉक हुए हैं। इससे जुड़ी हुई चीज़ों में हमें क्या पता लग रहा है कि ट्राई ने यहाँ पर चीज़ों को टारगेट किया है कि आज के समय में बहुत सारे लोगों को परेशान करने वाले कॉल्स आ रहे हैं। तो खास तौर पे परेशान करने वाले कॉल और अपंजीकृत टेली मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। और 2.75 लाख टेलीफोन नंबर्स के साथ साथ 50 से अधिक कंपनियों को ब्लॉक कर दिया गया है। इस दौरान जो टेलीफोन नंबर ब्लॉक हुए तो हुए हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा कंपनियां भी ब्लॉक की गई हैं जो टेली मार्केटिंग से जुड़ी हुई है। दरअसल आजकल ना सभी के साथ में ये बड़ी परेशानियां हो रही हैं और टेलीफोन नंबर भी ऐसे हैं कि आप पहचान नहीं पाएंगे। नॉर्मल कॉल जो हम नंबर होते हैं हमारे, उनके अकॉर्डिंग ही सारे सेम होते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि कंपनीज के जो नंबर हुआ करते थे थोड़े से स्पेशल दिखते थे, तो हम लोग रिसीव नहीं करते थे। अब आजकल ऐसा हो रहा है कि पूरे पूरे दिन फ़ोन बजते रहते हैं। उठाया, हाँ जी, आपके बाल उड़ रहे हैं, क्या आप तेल लेंगे? फ़ोन उठाया, हाँ जी, हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। फ़ोन उठा रहे हैं, लोन ले लीजिए। फ़ोन उठाया, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अब इस दौरान क्या है कि एक समझने वाली स्थिति जो हम लोग के सामने वो ये है कि हर एक व्यक्ति काम कर रहा है। बस फ़र्क इतना है कि जो लोग आपको कॉल कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको अपने काम में डिस्टर्ब हो रहा है। वो लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये काम है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, रिकॉर्डिंग चल रही है प्रॉपर। अब इससे पहले चीज़ों को समझना जानना भी रहता है। अब इस दौरान मैं पूरी तरह से फोकस्ड हूँ, अचानक से कॉल आया, मेरा ध्यान जाएगा कि कोई ज़रूरी कॉल ना हो। लेकिन मैं इस दौरान जैसे ही फ़ोन उठाऊंगा, मेरा पहली बात तो पूरा ध्यान डाइवर्ट हुआ। उसके बाद मैंने कॉल रिसीव भी की, मैं कान पे लगा रहा हूँ, तो नमस्कार, कुणाल जी से बात हो रही है क्या? हाँ जी, हो रही है। क्या आप अपना हेल्थ चेकअप करवाएंगे? क्या आप बाल बढ़ाने वाला तेल लेंगे? क्या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए? क्या आपको लोन चाहिए? अब ध्यान भटका तो भटका, उसका जो गुस्सा आता है ना, वो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसी वजह से कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और कंप्लेंट्स की वजह से अब ये देखने की एक्शन लिया गया। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर कार्रवाई हुई है। पहले ही ट्राई सभी दूरसंचार कंपनियों को बोल चुका था कि आप जो भी अपंजीकृत टेली मार्केटर्स हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए काम कीजिए और उनका कनेक्शन काटने की दिशा में काम कीजिए। ये पहले ही इंस्ट्रक्शन आ चुका था। ऐसा नहीं है कि ट्राई ने अचानक से सारा का सारा निर्णय लिया हो, नहीं। ट्राई पहले ही सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे चुका था, सब कुछ पहले ही डायरेक्ट कर चुका था। अब जाकर के यह निर्णय लिया गया है क्योंकि ट्राई के पास लगातार कंप्लेंट आ रही थी। अब जब कभी भी किसी को भी परेशानियां होती हैं तो ट्राई के पास ही कंप्लेंट की जाती है। अगर मुझे कोई दिक्कत है अपने मोबाइल फ़ोन में कॉल से लेकर के या एसएमएस की वजह से, मैं ट्राई को कंप्लेंट करूंगा कि जी मुझे आजकल ये परेशानियां हो रही है, आप एक्शन लीजिए। तो ऐसी बहुत सारी कॉल्स रजिस्टर हुई जिसमें बोला गया कि परेशानी हो रही है। ट्राई का खुद का कहना है कि स्पैम कॉल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। स्पैम कॉल में लगातार वृद्धि की वजह से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है और कंप्लेंट की स्थिति ऐसी है कि वर्ष 2024 की पहले 6 महीनों में, यानी कि जनवरी से जून तक के बीच में, यह देखा गया कि अपंजीकृत टेली मार्केटर्स के खिलाफ 7.9 लाख से भी ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। सभी लोगों ने भाई कंप्लेंट किया ट्राई को और रिकॉर्ड ऐसा हुआ कि 6 महीने में 7.9 लाख से ज्यादा आंकड़ा पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। अब एक्शन लेना जरूरी था क्योंकि ट्राई को समझ में आ रहा था कि भाई सभी लोग परेशान हैं, दिक्कतें हो रही हैं, चिंता का विषय है। और इसी वजह से अंत में ये सब कुछ हम लोग के सामने आ गया है। इस पूरे मामले को कंट्रोल करने के लिए ट्राई ने 13 अगस्त 2024 को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को, यानी कि जो हमारी टेलीकॉम कंपनी है, जियो है, एयरटेल है, वीआई है, इन सभी को पहले ही निर्देश दे दिए थे। मैं कह रहा हूं कि अचानक से नहीं लिया गया है, पहले से ही बातचीत चल रही थी, अब जाकर के निर्णय हुआ है। तो 13 अगस्त 2024 को सबको पहले ही गाइडलाइंस दे दी थी कि आपको किस दिशा में दिखना है। तो इनको बोला गया था कि जो अपंजीकृत टेली मार्केटिंग फर्म है
उनके ऊपर आप रोक लगाइए। पहले देखिए कि जो टेली मार्केटिंग फर्म है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, और जो अनरजिस्टर्ड है पहले आप उनको कंट्रोल कीजिए, उनकी चीज़ों को रोकिए। इसके अलावा आप पंजीकृत प्रेषकों या टेली मार्केटर्स को प्रमोशनल वॉइस कॉल को तुरंत रोकें। ठीक है, इस तरफ भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रमोशनल कॉल्स बहुत ज़्यादा लोगों के पास आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। प्रमोशनल कॉल्स मतलब ऑफर, हमारे पास ये ऑफर है, ये ले लीजिए। बहुत सारी कॉल कंप्यूटराइज्ड होती हैं। ठीक है, तो ये लगातार चल ही रहा है आजकल। दूर संचार कंपनियों को अपंजीकृत टेलीमार्केटिंग फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए बोला गया, और साथ साथ उनसे जुड़े हुए नंबरों को भी बंद करने के लिए बोला गया था। तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस पहले ही दे दी गई थी। अब इसके साथ ही हमें क्या पता लग रहा है कि इन निर्देशों के बाद दूरसंचार कंपनियों ने ये कदम उठाया, चीज़ें फाइनल की। अब इसकी वजह से क्या माना जा रहा है कि स्पैम कॉल्स कम हो जाएंगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, और यही हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास स्पैम कॉल्स बहुत ही कम आए। देखो भाई, रोज़ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ऑफिस का काम होता है, बाकी चीज़ होती है, सबकी ज़िंदगी है नॉर्मली। ये ज़िंदगी, मैं उस व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे जो एक छोटे-मोटा काम करता हो, जिसकी अपनी छोटी-सी कहीं पे कोई दुकान हो, चाहे किसी की कोई छोटी-सी साइकिल की दुकान हो, कहीं पे कोई मोची हो, या कहीं पे कोई पेंटर हो, कहीं पे कोई गाड़ी ठीक करने वाला हो, सबको ही परेशानियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, नहीं, सभी परेशान हैं। कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, फ़ोन पे फ़ोन आप किए जा रहे हैं, तो उसको भी परेशानी होगी, ये दिक्कतें होंगी। तो अब इसकी वजह से राहत यहाँ पर ये है कि स्पैम कॉल्स कम हो जाएगी, तो थोड़ा-सा जीवन में सुकून रहेगा। ट्राई ने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि कोई भी अपंजीकृत टेलीमार्केटर संसाधनों का दुरुपयोग करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर गंभीर परिणाम होंगे, यानी कि उसको फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन के रूप में यहाँ पर 2 साल तक के लिए दूर संचार संसाधनों का कनेक्शन काट दिया जा सकता है और उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर है, ज़बरदस्ती लोगों को परेशान कर रहा है और सोच रहा है कि मैं जितनी ज़्यादा कॉल करूँगा मेरे को उतने ज़्यादा ही पैसा मिलेगा, उतने ज़्यादा ही चीज़ें बिकेंगी, तो यहाँ पर ट्राई कह रहा है कि देखो, ऐसे अगर लोगों को परेशान करोगे तो इसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा गंभीर होंगे। इतने गंभीर होंगे कि आपकी जो फर्म है 2 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी, और साथ-साथ आपको जो भी सर्विसेज़ मिली हुई हैं टेलीकम्युनिकेशन की, उन सबको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो दिक्कतें इस प्रकार से हो सकती हैं। तो समझ जाओ, सुधर जाओ, लोगों को बिना मतलब परेशान मत करो। पहले लोगों देख लो, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनसे ही बात करो। हर इंसान हेल्थ चेकअप में इंटरेस्टेड नहीं होता, हर इंसान बालों को बड़ा करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, हर इंसान इंटरेस्टेड नहीं होता है कि उसको क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसको लोन चाहिए। तो जो इंटरेस्टेड है सिर्फ उस तरफ कॉल करेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी एक कंपनी को एक बार मना कर चुके हैं, उसके बाद बार-बार कर रहा है ना? क्रेडिट कार्ड के लिए एक ही कंपनी से बार-बार अलग-अलग लोग फ़ोन कर रहे हैं, जबकि आप पहले ही एक को बोल चुके होते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए भाई। नहीं सोचना है इस तरफ, फिर भी बार-बार लोग कॉल कर रहे हैं। सोचते हैं कि आज नहीं तो 2 दिन बाद मूड बदल जाएगा, अब ले लेगा व्यक्ति। भाई क्यों लेगा? उसकी इच्छा नहीं है, तो आप बार-बार कॉल करके सिर्फ उसको परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल बोल दिया गया है कि भाई अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स जो हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है? हालाँकि इस तरफ स्ट्रिक्ट एक्शन और भी ज़्यादा होना चाहिए। जो बिना मतलब के ये क्रेडिट कार्ड लोन्स वाले चल रहे हैं, सभी को इस रडार में लेना चाहिए और सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग भी फिलहाल इस प्रकार की स्थिति से गुजर रहे होंगे, सबकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो यहाँ पर अब बोल दिया गया है कि अगर एक निश्चित संख्या से ज़्यादा कॉल करोगे तो इसके ऊपर चीज़ों को बदल दिया जाएगा। ट्राई ने पूछा था कि अगर लोग ज़्यादा कॉल करते हैं, यानी कि एक निश्चित संख्या से अधिक कॉल करते हैं या टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, तो क्या इनके ऊपर उच्च टैरिफ लगाया जाना चाहिए? एक ये सामने आया। वहीं ट्राई ने सभी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को बोल दिया है कि अगर कोई भी हर दिन, एक दिन के अंदर 50 से ज़्यादा कॉल करता है या 50 से ज़्यादा एसएमएस भेजता है, तो आप उसकी जाँच करेंगे कि क्या वह लोगों को परेशान कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये भी ज़िम्मेदारी कंपनी को दे दी गई है। क्योंकि नॉर्मली आप इतनी कॉल नहीं करते, पर एक दिन में 50 से ज़्यादा कॉल्स हो रही हैं, तो कहीं न कहीं परेशानी की संभावना है। लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं इसकी वजह से, तो ज़रूरी है कि चीज़ों को फिर रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए और एक्शन लिया जाए। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें फिलहाल ट्राई कर रहा है सभी लोगों को, आपको, हमको राहत देने के लिए, क्योंकि आज के समय में टेलीफ़ोन सबके पास है, यानी कि मोबाइल फ़ोन सबके पास में है। एक अपना पर्सनल नंबर भी होता है, लेकिन ये समस्याएँ कोई नहीं चाहता है। थोड़ी-सी बात ट्राई के बारे में जान लेते हैं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, क्योंकि जब सारे काम यही कर रहा है हमारे लिए, तो थोड़ी-थोड़ी सी बातें इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक रहेगी। जैसे कि इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। इसकी स्थापना भारत में दूरसंचार सेवाओं और टैरिफ को विनियमित करने के लिए की गई थी। ये संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के तहत कार्यरत है। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके जो काम है वो ये है कि आप दूर संचार क्षेत्र के लिए नियम बनाएंगे, दिशा निर्देश तैयार करेंगे, नीतियां बनाएंगे, ये सारा आपका काम है। इसके अलावा आप टैरिफ,
इंटरकनेक्शन, सेवा की गुणवत्ता, डायरेक्ट टू होम सेवाओं और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जैसे अलग अलग दिशा में या अलग अलग क्षेत्रों में भी काम करते रहेंगे, आदेश और निर्देश देते रहेंगे। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो मेनली टेलीफोन यानी कि हमारी कॉल से जुड़ी हुई या हमारे सिम से जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज होती है वो सारी इसमें आती हैं, उस सबकी जिम्मेदारियां इसी के पास है। चीज़ें क्लियर हैं? बढ़िया। जब इतना क्लियर है तो मुझे इस प्रश्न का आप उत्तर भी दे सकते हैं कि ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1995, 1997 या 1999? तो इसका आंसर आप लोगों को कुछ नहीं, बस कमेंट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है? जल्दी से कर दीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करनी है। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बाकी बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।